अगर मिल्कीपुर जीतती है तो ये सेटबैक क्या समाजवादी पार्टी के लिए है, या जो आप सभी राजनीतिक विश्लेषक हैं तो इसको ये माना जाए कि चारों लोगों की एक बात निकल के आ रही है, उपचुनाव ज्यादातर रूलिंग पार्टी का है, तो फिर ये कोई इंडिकेटर नहीं होगा 27 के लिए। 27 के लिए इंडिकेटर तब हो जाएगा कि मिल्कीपुर फिर हार जाए भाजपा और समाजवादी पार्टी गेन कर जाए, तब क्या इंडिकेटर बनेगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर हारती है तो उसके लिए फिर वही एक बड़ी चुनौती सामने होगी कि जो पीडीए का फार्मूला था अखिलेश यादव का, या जो पूरा इंडिया गठबंधन की आरक्षण, सामाजिक न्याय और जो मतलब एक जातीय आधार पे जो राजनीति को फिर से कास्ट सेंसस, वो राजनीति जो उभारने की कोशिश की जा रही थी, फिर से वो कोशिश की जाएगी। देखिए, हम अयोध्या जी में जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और ये नैरेटिव बनाया जाएगा विपक्षी द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक बहुत कोई उसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के पहले पड़ने वाला है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ये विपक्ष के हाथ में एक मजबूत हथियार आ जाएगा, जैसे वो ये क्लेम करेगा कि और उस पीडीए की राजनीति को, जातीय जो सेंसस की राजनीति को, उसको फिर से आरक्षण की राजनीति को, उसको फिर से जो है उबारने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगा। और हाँ, ये एक आक्रामक और होगा कि जो है फैजाबाद के बाद हमने वापस मिल्कीपुर जीत लिया है और इसलिए ये धर्म की राजनीति और जो बाकी जो आक्रमण होते हैं, जो बाकी चुनावी हथियार हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के, वो फिर से एक मजबूत हथियार के रूप में उनके पास उपलब्ध होंगे। रमेश ठाकुर जी, मैं आप पास आता हूं, मुझे ये बताइए कि अगर ये मजबूत हथियार हो गया लेकिन बीजेपी जीत जाती है तो फिर क्या उसका एक नारा कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, फिर वो नए हिंदुत्व की लाइन हो जाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र जीत लिया इस पे, हरियाणा जीत लिया और दिल्ली और मिल्कीपुर का रिजल्ट आता है। दिल्ली में, मैं मिल्कीपुर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में कह रहे हैं कि अब की 8 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में जा रही है। आप भी दिल्ली में, उस पर चाहिएगा एक टिप्पणी कर लीजिएगा एग्जिट पोल पे। लेकिन मिल्कीपुर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनने में कोई दिक्कत नहीं, योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी भी हैं, और फिर लाइन यही रहेगी, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए पुष्कर जी, इसमें 2 चीजों से इस पूरे वाक्य को समझना बहुत जरूरी होगा। पहले तो ये है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा किसके मुख से निकला है और किसने कहा है। अगर आप और आपकी भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप अगर इस नारे को धार देने पे लग जाएगी कि इस नारे के बाद हमने हरियाणा जीत लिया, हमने महाराष्ट्र जीत लिया, हमने दिल्ली भी जीत लिया, हमने मिल्कीपुर जीत लिया, तो योगी जी तो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, फिर दूसरे लोग असहज नहीं हो जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। इस नारे के बाद में एक चेतना लोगों में जगी थी। सवाल ही आप ही के लिए चुन के रखा था जो ना, ये सवाल जवाब मैं किसी से भी पूछ सकता था, लेकिन मैंने रखा आपके लिए था। तो इसमें ये बड़ी भविष्य की बड़ी संभावना इसमें जताई जा रही है, जिसमें डर भी है, भय भी है और डरावनापन भी दिखाई दे रहा है। और मैं किसके लिए कह रहा हूँ ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, मिल्कीपुर का जो परिदृश्य है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ये लंबे समय तक पुष्कर चौहान जी को, रमेश ठाकुर को और बाकी लोगों को ऐसा किया जाएगा, ये याद करते रहें। पुष्कर चौहान जी इस पे डिबेट करते रहे, हम लोगों को इस पे आमंत्रित करते रहे ताकि चर्चाएं होती रहें। अच्छा, हम कहें कि कुछ और बता रहे, 2 ही लोगों का नाम लिया। मैं कहूं कि आपकी इंटेलिजेंट रिपोर्ट तो अलग ही रहती है और सही भी हो जाती है, मेरी तो उत्तर 5 सेकंड के लिए। और नवीन जी का तो चेहरा ही उतर गया कि ये क्या कह रहे हैं। नहीं, इसमें रुद्र भाई भी आ जाएंगे, सारे भाई आ जाएंगे, ये सामूहिक तरीके रहेगी। लेकिन इसका रोचक पहलू एक ये भी रहेगा, ये 8 तारीख को रिजल्ट आएगा
अगर खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो ये 9 तारीख या 10 तारीख तक कोशिश भाजपा करेगी कि इसको भुला दिया जाए। ना चौहान जी याद करें, ना महेंद्र जी याद करें, कोई इसको याद ना करे। अगर याद करेंगे तो अब आगे याद बड़ी दिक्कत कैसे हो नहीं, जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता तो आ ही रहे ना डिबेट में। मैंने आज नहीं बुलाया क्योंकि इस समय चर्चा करने, वो दोनों लोग यही अरे कहते जीत हम रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तो फिर वो सुनने के लिए तो डिबेट थी नहीं। नहीं, मुझे लग रहा था आज ये दोनों प्रवक्ता होने चाहिए थे और ये डिबेट और रोचक हो जाती है, दोनों की बातें कम से कम निकल के आ जाएगी। चलो 8 तारीख के बाद में जब उनको बुलाओगे तब इस पे और मजा आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ठीक। बात है, देखिए मिल्कीपुर अगर जीतता है हारता भी है, महेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा, कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। ना समाजवादी पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा, ना सत्ता जो सीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगले 4-5 महीने बाद ये पंचायत चुनावों का भी डंका बजने वाला है। वो तो कोरोना काल में 5-6 महीने आगे भी बढ़ गए थे, तो उसको घटा के हो सकता है ये इसी साल एंड तक करवा दिया जाए। तो जब वो चुनाव का डंका बजेगा तो कहेंगे कि ये है 27 का सेमीफाइनल। 27 अभी 2.5 साल हैं पूरे सरकार को चलाने के लिए, कई सारे ऐसे चुनाव होंगे। एक छोटे से चुनाव को अगर 27 के परिदृश्य से अगर देखें तो मुझे लग रहा थोड़ा सा बेईमानी होगा। लेकिन हाँ, ठीक है जो पॉलिटिकल नवीन जी, पार्टियां हैं, मैं रमेश जी की आखिरी चरण की बात पर बिल्कुल मतलब समर्थन में हूं एक तरीके से कि 27 आते आते 22 जनवरी का भव्य काम और उद्घाटन के बाद 400 मतलब अगर 2 फरवरी, अगर जैसे आज 5 फरवरी 2025 है, अगर 5 फरवरी 2024 को कोई पूछता कि क्या सरकार कंफर्टेबल आ रही बीजेपी, 400 पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, और उस पे आप ये कह दीजिए कि 250 आ रही है, तो हो सकता है आप पर अटैक हो जाए, मतलब जो सोशल मीडिया पे चलता है कि आप ये हैं, आप ये। लेकिन तो ये रमेश जी की बात ठीक है, तब क्या मुद्दा रहेगा, कौन सेमीफाइनल होगा। लेकिन अखिलेश यादव जो एक मोमेंटम बना के चल रहे हैं, और जो योगी आदित्यनाथ एक लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी अपनी, उनकी सबसे बड़ी यूएसपी कह लें, टीआरपी कह लें, वो लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन ये महाकुंभ में जिस तरीके से अखिलेश या समाजवादी पार्टी पूरी, आपने संसद में 2-3 दिन देख लिया, अब आगे भी वो यही करेंगे, रिजल्ट कुछ भी हो। डिजिटल कुंभ कराने वाले डिजिट नहीं बता रहे, तो क्या अब वो एंटी हिंदू की तरफ नहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं आपको कि बीजेपी को एंटी हिंदू साबित करने में जुट गए अखिलेश यादव। मैं छोड़ता हूं, मिल्कीपुर का रिजल्ट अब 8 तारीख को ही देखेंगे। बिल्कुल ठीक है पुष्कर जी। देखिए एक चीज तो बड़ी साफ है, अभी तक क्या था कि अखिलेश यादव ने इनिशिएटिव लिया, बजट सत्र में सदन के अंदर सवाल उठाया, कल भी उठाया, और उस आवाज के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रो हिंदू चेहरे होते हैं, जिनको ये कहा जाता कि साहब ये तो कट्टर हिंदुत्व वाले हैं, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कह दिया कि 1000 से ज्यादा आदमी मरा है कुंभ में। अब योगी जी किसका मुंह बंद करेंगे भाई? तो ये चीज तो निश्चित है कि ये एक बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा है कुंभ को लेकर। और जो घटना हुई, आप अगर उसकी सत्यता के साथ सामने आते, ओपन हार्टेड, क्लियर हार्टेड होके, तो मैं समझता हूं वो आक्रोश होता थोड़े समय का होता, उसके बाद वो वॉश आउट हो जाता। अब जो आपने पर्दादारी करने का काम कर दिया और वो चीजें धीरे 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 छन के आ रही हैं, वो ज्यादा घातक है और वो लंबे समय तक असर करेंगी। आप ये समझिए, उस समय होता कि भाई ठीक है, एलोपैथी हुई, सर्जरी हो गई, बात खत्म हो गई, भाई ये हुआ है, भगदड़ हुई थी, प्रयास किया हमारा पुलिसकर्मी, हाँ, मतलब गया। राम भक्तों पर गोली तो समाजवादी पार्टी के ऊपर आज भी चस्पा है। लेकिन 2013 के कुंभ में पुल, रेलवे पुल का टूटना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जब तक 29 जनवरी वाली घटना नहीं हुई थी तो भाजपा के प्रवक्ता भी वहां तक तो जाते थे महाकुंभ की बुराई में, और वो ज्यादातर ये कहते थे कि आजम खान को बना दिया, आजम खान को बना दिया। वो कभी नहीं कहते थे क्योंकि कुंभ क्षेत्र की वो घटना नहीं थी। एग्जैक्टली, वो रेलवे की घटना थी और गलत अनाउंसमेंट के कारण हुई थी, ये भी क्लियर है। अब प्रश्न ये है कि जब इस घटना का
पर्दाफाश होगा। और एक चीज सच्चाई है, देखिए कोई भी बड़ा राजनीतिक दल होता है, जो रमेश जी ने बात कही, मैं उसको और थोड़ा सा प्योरीफाई करने की कोशिश करता हूं कि लॉबिंग तो है, एक लॉबी दिल्ली में बैठी और दूसरी लखनऊ में है। अब ये हो गई अखिलेश वाली बात। ना, अखिलेश वाली बात, ये तो फिर मैं clear महेंद्र है जी सर। को लाऊंगा, रमेश जी, वो अभी बताएंगे 18 से लेके मैं बता रहा कब हूं। लॉबिंग हो रही है। ये कोई भाया और ये कोई लॉबिंग वाली बात नहीं है। आप एक चीज देखिए, कट्टर हिंदुत्व का चेहरा सन्यासी तो यदि नरसिंहानंद भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। एक संत दूसरे संत को काउंटर कर रहा है ना, खुलेआम आके भावावेश में कर रहा है, कोई तो वजह होगी ना साहब कि ऐसा ही कर रहा है, हवा में नहीं ले सकते उनके। दूसरी चीज, शंकराचार्यों ने जो बयान दिए, शंकराचार्य कोई, मैं सारे जगत गुरु शंकराचार्य या ये अखाड़ों के महामंडलेश्वर ये नहीं तय करेंगे कि अब मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। वो लोग अपना धर्म का प्रचार करें, धर्म कर, जिनका काम सियासत है वो सियासत कर ले। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।